पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर बताते हैं मामला क्या है। मुझे मालूम है योगी मरवा देगा मेरी जान को, वैसे खतरा नहीं लड़ूंगा चुनाव। नहीं बोल दो योगी से, कृषि जन्मभूमि आंदोलन भी नहीं चलाऊंगा जो धर्म के ठेकेदार है चलाए। अगर हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं तो यह है संत देव मुरारी बापू, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अल्टीमेटम दे रहे थे। साथ में चाकू लेकर पुलिस वालों को धमकाने लगे कि आत्महत्या कर लेंगे। बाकी आपने वीडियो में देखा कि पुलिस वाले ने किस तरह से नया सीन क्रिएट कर दिया। अब बारी आई पुलिस की गाड़ी में बैठाए जाने की, तो क्या हुआ ये भी देख लीजिए। ये मेरी हत्या करोगे, जिसको ले जाते हैं मार के फेंक देते मीडिया मीडिया तो विकास तो कहने के साथ थी, विकास तो के साथ भी थी मीडिया। मैं विश्वास अब संत देव मुरारी बापू गिड़गिड़ा रहे हैं, इन्हें भी हत्या का डर लग रहा है। मामला है वृंदावन का। एक महिला ने संत देव मुरारी बापू पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। जब पुलिस इस मामले की जानकारी के लिए संत देव मुरारी बापू के पास पहुंची तो उन्होंने आत्महत्या की धमकी दी। मथुरा में आज तक के रिपोर्टर मदन गोपाल शर्मा के मुताबिक पीड़ित महिला का आरोप है कि 3 अक्टूबर को वह अपने घर से स्कूटी से जा रही थी। कुछ दूर पहुंचते ही देव मुरारी बापू के घर के सामने बने ऊंचे ब्रेकर से स्कूटी डिसबैलेंस हो गई और वह गिर गई। जब उन्होंने ब्रेकर को गलत बताया तो संत देव मुरारी बापू उन्हें गाली गलौज करने लगे। महिला का ये भी कहना है कि उनके साथ गलत तरीके से धक्का मुक्की भी की गई। महिला ने कहा कि किशोरपुरा के रहने वाले सौरभ गौतम और गौरव गौतम पर उनके 35 लाख रुपए हैं। इसको लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। कुछ दिनों पहले देव मुरारी बापू, सौरभ, गौरव और 2 अन्य उनके घर पहुंचे। आरोप ये भी लगाया कि उन्हें धमकाते हुए मुकदमा वापस लेने को कहा, साथ ही 10 लाख रुपए की चौथ भी मांगी। खैर, संत देव मुरारी बापू की गिरफ्तारी से पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि उनके साथ षड्यंत्र हो रहा है। वहीं सीओ राम मोहन शर्मा ने इस पर क्या कहा है, आप ये भी सुन लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आगामी 6 दिसंबर के चलते हम लोगों ने वृंदावन में संतों और श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास की तरफ से एक पद यात्रा और कार सेवा की घोषणा की थी, लेकिन प्रशासन को यह बात राज नहीं आई। किसी तरह हमारे आंदोलन को, हमारी पद यात्रा को रोकने के लिए एक घृणित कार्य किया है, जिसमें उन्होंने एक महिला को मेरे खिलाफ खड़ा करके और मेरे खिलाफ छेड़खानी, रुपया वसूली आदि की तमाम धाराओं में थाना वृंदावन में एक मुकदमा किया गया है, जो बहुत निंदनीय है। जब मैंने पिंकी शर्मा, जो हमारी पड़ोसी है, जिस महिला की तरफ से ये तहरीर दी गई थी, वो तहरीर भी बहुत पुरानी है, 3 अक्टूबर की तहरीर है, जिसको 2 महीने बाद इन्होंने निकाला और सोचा किसी तरह देव मुरारी बापू को बदनाम कर दिया जाए। और मेरे खिलाफ कल रात्रि यानी 29 नवंबर को एक गंभीर धाराओं में मुकदमा किया, जिसमें 8 धाराएं लगाई गई हैं। जब मैंने पिंकी शर्मा से बात किया तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ आपके खिलाफ नहीं दिया और ना ही कोई आपके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ये धोखे से आपका नाम इस एप्लीकेशन में गया था, जिसको मैं आज वापस मांगने की अपील करती हूं। और उन्होंने मेरे लिए एक लिखित पत्र दिया जो थाना वृंदावन कोतवाली के लिए है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देव मुरारी बापू से मेरा कोई विवाद नहीं, कोई लेन देन नहीं, ना ही कोई रुपया मांगने की बात है, और हम दोनों तो प्रेम भाव से रहते हैं। और इस तरह की जो कार्रवाई हुई है, मैं ये मांग करती हूँ कि मेरे देव मुरारी बापू कोई झगड़ा नहीं है, इसलिए उनका FIR से नाम हटा दिया जाए। जब यह बात थाना कोतवाली वृंदावन और सीओ वृंदावन को मालूम चली तो दौड़े दौड़े पिंकी शर्मा के पास गए और जाकर के डराया, धमकाया और कहा कि अगर आप इस तरह से लिख के देंगी तो आपके खिलाफ मुकदमा जा सकता है। 1 घंटे तक उनको धमकाया, धमकाने के बाद कहा कि कोई बात नहीं, आपने लिख के दे दिया है तो दोबारा थाने में ऐसा लिख करके दे दो कि देव मुरारी बापू ने आकर मुझे धमकाया था और मैंने इसलिए ऐसा लिख दिया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस प्रकार का प्रशासन का यहाँ का रवैया है। देव मुरारी बापू पर आरोप थे मारपीट के, छीटाकसी के,
असत्य और असत्य जांच में आएगा। बापूजी ने पुलिस को भी टारगेट किया था। हमारे जो दोषी अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर गलत है और सत्य और असत्य जांच में आएगा। बापू से मैंने कल से अनुरोध किया, मैंने महोदय अपना पक्ष तो रखें। बाबा जी ने पक्ष नहीं रखा। बाबा जी ने कहीं किसी को टारगेट किया। मैंने और मेरी मीडिया ने सबने मिलके उन्हें बमुश्किल बचाया। आत्महत्या की धमकी देते हुए अंदर घुसे थे। मेरे और मेरे मीडिया कर्मी सभी भाइयों से अनुरोध पर वो बाहर आए और चाकू लेकर अपने नस काटने का प्रयास कर रहे थे। यह पूरी मीडिया के समक्ष था। मुझसे यह नहीं देखा गया कि एक संत के रूप में कोई आदमी आत्महत्या करे और पुलिस ताकती है। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस संकट की घड़ी में बापू को सद्बुद्धि दे और हमारा मार्गदर्शन करे। धन्यवाद। ये महाराज जी का कहना ये है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। हम लोग राजनीतिक नहीं है और न हम उन्हें इस चुनाव वाला जानते हैं, हम तो बाबा जानते हैं। आपके लिए ये खबर लाए थे हमारे साथी हिमांशु। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।